वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसोनं नवजलधरगणनं चन्द्रकोटभासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखिल चराचर विश्व जगत के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके चरण कमलों में मेरा नमस्कार। नान्यास्त्वया रघुपते हृदये स्मदीये, ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने कैसी स्पृहा भक्त की होनी चाहिए, ये इच्छा, कामना, स्पृहा, तृष्णा, लालसा, अभीप्सा, अपेक्षा, वासना, ये संस्कृत के शब्द हैं, चाह को बताने वाले। थोड़ा थोड़ा सा इनमें अंतर है। स्पृहा कहते हैं उसको जिसमें बाट देखने की भावना और प्रतीक्षा करने की, मारवाड़ी भाषा में देखने की, प्रतीक्षा करना, बाट तो किसी भी चीज की बात नहीं देखता भगवान का भक्त है। वो केवल एक चीज की स्पृहा रखता है, भगवान का निरंतर सेवन होता रहे उसके द्वारा। मन में उसके सिवा जो कोई भी चीज आवे वो सारी की सारी चीज दोष युक्त मानी जाए। भगवान से प्रार्थना की जाए कि हृदय में एक इसके अतिरिक्त दूसरी कोई स्पृहा कभी उत्पन्न ही न हो और होती भी नहीं। वो तुलसीदास जी ने कहा, जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस खटरस अनरस भय जाते सब सीठे। राम का मिठास आया नहीं। भगवान की मधुर स्मृति में किस प्रकार का अलौकिक, किस प्रकार का विलक्षण सुख है, इसका स्वाद अभी आया नहीं। जरा सा भी वो स्वाद कभी जीवन में भगवान की कृपा से आ जाए तो दूसरी सारी आकांक्षाएं, स्पृहाएं, कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, सब नीरस लगती हैं, फीकी लगती हैं। ये जगत में जितने रस है ना, रस कहते हैं जिनके द्वारा हमें आनंद आता हो, उन भावों को, उसका नाम रस है। तो उपनिषद में आया, वेद में आया है कि रस क्या वस्तु है, तो कहते हैं रसो वैसा। ये उपनिषद का मंत्र है, कहते हैं रसो वैसा। जो वास्तविक रस है तो एक वही नंदनंदन है। उनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो विरस है, अरस है अथवा कुरस है। विरस माने विपरीत रस, कुरस माने कुत्सित रस, और अरस माने रस का अभाव। तो हम जगत में जिन चीजों को लेकर रस की अनुभूति करते हैं, आनंद मानते हैं, वो रस नहीं है, कुरस है। पर ये कुरस जब तक रसमय भगवान की तरफ वृत्ति नहीं लग जाती तब तक हटता नहीं, जबरदस्ती नहीं हटता। भगवान ने गीता में कहा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः
रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। आज हमने एकादशी का व्रत किया, पूर्णिमा का व्रत किया, खाया नहीं, निराहार रहे, पर मन ही मन खाने की चीजों का रस लेते रहे, तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। आहार न करने पर आहार की चीज छूट तो गई, निराहार रहने पर वो विषय उस दिन आए तो नहीं, परंतु उनका रस रहा, उनकी याद बनी रही, उनका स्वाद नहीं गया। लेकिन परम दृष्ट्वा निवर्तते रसोप्यस्य, ये जो भोगों का रस है, ये रस परम दृष्ट्वा, वो जो परम है, परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण है, उनकी झांकी कहीं स्वप्न में भी, भावना में भी, कल्पना में भी किसी प्रकार हो जाए तो ये रस जो है, विषय रस, पुरस, ये सब के सब अपने आप निवृत्त हो जाते हैं, रहते नहीं। तो जो मुझे राम लागते मीठे, तो नवरस खटरस अनरस भय वह जाते सब सीठे। यदि भगवान मीठे लगे होते, यदि भगवान का रस आया होता, तो क्या होता? ये दुनिया में 15 रस माने हैं, 9 तो रस हैं काव्य के और 6 रस हैं भोजन के, खटरस और नवरस। जो मोहि राम लागते मीठे, तो खटरस नवरस अनरस भय जाते सब सीठे। अगर वो भगवान का रस आ गया होता, तो ये 9 रस और खटरस, इनका सारा रस चला जाता, ये बड़े सीठे फीके नीरस मालूम होते। तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहार तो हम रहे, पर खाने की चीजों की का जो स्वाद था वो हमारे मन में बना रहा, उनमें आसक्ति बनी रही, तो रस रहित ही ये रस तो रहा, ये छूटना चाहिए। ये रस, ये एक बहुत ही साधन की समझने की चीज है। विषय रस और भगवत रस, दोनों का नाम तो रस है, पर दोनों में महान अंतर है। विषय रस मीठा लगता है, पर जहर का काम करता है। विषयेंद्रिय संयोगात यत् दग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। भगवान कहते हैं कि विषय के साथ इंद्रिय का संयोग होने पर जो सुख, जो रस मिलता है, वो उस समय मालूम होता है अमृत के समान, अमृतोपमम। परंतु परिणामे विषमिव, जो परिणाम में जहर की तरह मार देता है, विषमिव विषमिव, जहर के सदृश, ये है विषय सुख, विषय रस। और भगवत रस आरंभ में कहीं कहीं इसमें त्याग करना पड़ता है ना, तो कहीं कहीं कड़वा भी मालूम होता है। यत दगरे विषमेव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। आत्मबुद्धि के प्रसाद से प्राप्त होने वाला सात्विक सुख आरंभ में कड़वा मालूम होता है, पर परिणाम बड़ा अमृत के समान होता है। तो विषय रस आपात मधुर, अर्थात प्रारंभ में मीठा, अंत में जहर का काम करने वाला। और भगवत रस आरंभ में त्याग पूर्ण होने के कारण से कहीं कहीं कड़वा लगने वाला, पर परिणाम में अनंत अमृत के सदृश। तो ये जो रस है विषय रस, ये रस उस रस को, जो असली रस है, उसको बाधा देकर हटा देना चाहता है, लेकिन रस रहता नहीं, सूख जाता है, मिट जाता है, नष्ट हो जाता है।
तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामिति भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम पूर्वमानसम च। ये स्तुति है, प्रार्थना है। वो कहते हैं आप मन के जानने वाले हैं, अखिलांतरात्मा सत्यम बदामी के भवान अखिलांतरात्मा, आप अखिल जगत के सारे विश्व चराचर के अंतर के आत्मा हैं, भीतर रहने वाले हैं, सबके भीतर को देखने वाले हैं। अतएव आप देख लें, मेरे हृदय में कोई दूसरी स्पृहा है क्या? नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मरिये, मेरे हृदय में दूसरी कोई भी स्पृहा, किसी चीज की बाट देखने की और कोई आकांक्षा नहीं है। तो क्या है? कहते हैं कि मैं चाहता हूँ भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में। हे रघुपुंगव, आप मुझे निर्भरा भक्ति दीजिए। निर्भरा भक्ति का अर्थ क्या है? अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना पुरुषार्थ, अपनी साधना, इन सब का भरोसा छोड़कर, इन सब पर निर्भर न करके एकमात्र भगवान पर निर्भर करना। ये मारवाड़ी में कहा करते हैं, बोले मैं तो थारे पर गुजरा लाद दिया, अर्थात सारा भार आप पर। ये भगवान कहते हैं महाराज, ये बड़ी सुंदर समझने की चीज है। भगवान कहते, अरे भाई हम पर तुम लोग छोड़ते कहाँ हो? हम लोग निर्भरा भक्ति का अर्थ है संपूर्ण रूप से भगवान पर ही हम निर्भर करें। भगवान ही हमारे एकमात्र गति मति आधार आश्रय हो। हम क्या कहेंगे? हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, स्तवन करेंगे, नाम जप करेंगे। ये सब करना अच्छा है, किसी भाव से भी करे, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल जिस दसहु। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, उल्टे सीधे जानी है खेत परे सो भी। किसी प्रकार से भी भगवान को भजा जाए सर्वोत्तम है, उसका विरोध नहीं, परंतु विश्वास युक्त निर्भरता को लिए हुए जो भजन होता है वो कुछ विशेषता रखता है। हम लोग भजन करके कहते हैं कि देखिए महाराज, अब की बार हमने अमुक अमुक चीज खरीदी है और उसमें तेजी आ जाए, हमें रुपया मिल जाए। बोले भाई रुपया मिलने का कोई दूसरा तरीका कर दें तो? बोले ना, स्कीम हमारी, योजना करने वाले हम और उसको पूरी करने वाले आप। भगवान के सामर्थ्य पर, शक्ति पर विश्वास कर लेते हैं कहीं कहीं हम लोग, पर भगवान की बुद्धि पर नहीं करते। कहीं उल्टा सीधा कर दे तो वो करेंगे अपने मन की। अपने मन की क्यों करेंगे? वो जिसमें समझें कि हमारा हित असली तो करेंगे। हमारी बुद्धि सीमित है, हमारे विचार बहुत दूर तक नहीं जाते, हमारी दृष्टि बहुत दूर तक नहीं जाती। मनुष्य का, हमारा जो बुद्धि का बल है वो एक सीमित बल है। हमारी दृष्टि बहुत बहुत जाएगी तो जीवन के अंत तक चली जाएगी, पर जीवन के बाद दूर दूर जो अनंत जीवन है उनकी ओर हम नहीं देख सकते। भगवान सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं, तो भगवान देखेंगे असली चीज, दूर तक की चीज। ये हम रोज देखते हैं, बच्चा बीमार है और रोता है, अमुक चीज खाएंगे खाने के लिए, अब रो रहा है, बड़ा दुखी है, पर वैद्य से ये सलाह मिली हुई है कि ये चीज बच्चे को खाने को देना मत, नहीं तो रोग बढ़ जाएगा। अब उसके पास जो बैठा है, माँ हो, बहन हो, बाप हो, भाई हो, कोई हो, जो परिचर्या करता है, नर्सिंग करता है,
वो जो पास बैठा हुआ बच्चा रोता है और बुरी तरह रोता है। बोले हमको तो दया आ गई, हमने तो वो चीज दे दी खाने को और बीमारी बढ़ गई, मर गया। तो ये दया, ये बच्चे के मन रखने की बात, ये मूर्खता है या बुद्धिमत्ता? सोचिए। पर उसने नीयत खराब उसकी नहीं थी, जिसने वो कुपथ दिया उसकी नीयत तो ये थी कि रोता हुआ बच्चा प्रसन्न हो जाए। नीयत उसकी बुरी नहीं, परंतु उसकी दृष्टि दूर तक नहीं गई। उसने केवल बच्चे का रुलाना मिट जाए यही तक की चीज को देखा। इसके आगे रुलाना मिटने के बाद भी हरदम का रुलाना हो जाएगा ये सोचना वो भूल गया। लेकिन जो बुद्धिमान होगा तो बच्चा चाहे रो तो रोने की परवाह नहीं करेगा, ऊपर से नहीं देगा। मानस में आया कि उस समय जर्रा लोग थे, बच्चे को फोड़ा हो गया, माता बच्चे को पकड़ के चरवाती। बच्चा रोता है, माता को बुरा भला भी कहता है, पर वो बुद्धिमती, उसका हित चाहने वाली भली माँ उसके रोने को नहीं देखती, चरवा डालती है। इसी प्रकार भगवान कभी चीरा दिया करते हैं। भला ये दृष्टि के और समष्टि के जीवन में जब बड़े बड़े दुख क्लेश आदि व्याधि आती है, ये भगवान का किया हुआ ऑपरेशन है। जब हमारे विश्व प्रपंच में मवाद भर जाता, अंदर सड़ान पैदा हो जाती है, तब भगवान ऑपरेशन किया करते हैं। इसी का नाम खंड प्रलय, महाप्रलय, प्रलय है। तो भगवान का ये ऑपरेशन, भगवान जब ऑपरेशन करते हैं तो जो श्रद्धालु हैं, जो भगवान पर विश्वास करते हैं, वो तो जानते हैं कि अब मंगल हो रहा है। चाहे मंगल दिखे नहीं, मृत्यु में मंगल दिखेगा। और जो विश्वासी नहीं है वो भगवान को कोसेंगे कि भगवान ने बड़ा बुरा किया। हम लोग कहते हैं ना, बोले भगवान अब से बड़ी अन्याय करे। अरे भगवान के न्याय को सोचने वाले तुम कौन? तुम्हारी बुद्धि वहां तक जाती है क्या कि जो भगवान के न्याय का निर्णय करने लगे? पर हम कह देते हैं भगवान बहुत बुरा काम करे, हो भगवान बड़ी अन्याय करी, भगवान है कैसे सो काम कर लियो, यहाँ तो कह डालते हैं। ये क्यों? दुख में कहते हैं, पर कहते हैं दृष्टि हमारी दूर तक नहीं जाती, इसलिए। तो भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में निर्भरा भक्ति, निर्भरा भक्ति इस बात का सूचन करती है कि पूरी निर्भरता तो भगवान पर ही डिपेंड करता सारा का सारा। तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम अगर करना चाहो तो स्वीकार हमें। ये भगवान के अपने वाक्य गीता में है हमारा, भगवान की घोषणा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इतने खुले शब्द हैं, स्पष्ट, जिनका अर्थांतर नहीं हो सकता। स अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो लोग, जो अनन्य लोग मेरा अनन्य चिंतन करते हुए मेरी ही उपासना में लगे हैं, जिनका मन केवल मेरी आराधना में लगा है, तो वो तो सोचते नहीं, वो तो सोचते हैं भगवान को, वो तो चिंतन करते हैं भगवान का। तो उनका जगत में और साधन के क्षेत्र में काम निभेगा कैसे? सारा काम तो होता है मन से, और उनका मन करता है अनन्य चिंतन भगवान का। तो भगवान ने कहा कि उनका सारा काम हम संभाल लेते। खुले शब्दों में अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ऐसे तो नित्य मुझ में लगे हुए हैं। नित्याभियुक्त माने सदा सर्वदा जिनका चित्त भगवान में संलग्न है, तो भगवान के सिवा दूसरे किसी चिंतन को स्थान नहीं दे सकते अपने मन में। ऐसे नित्याभियुक्त जो हैं, भगवान ने कहा योगक्षेम उनका, भाई मैं ढोता हूँ,
करा देता नहीं। एक बात और, ये बुद्धिवादी लोग नहीं मानते, उनका जो तर्क है वो विश्वास पर आघात करता है। भगवान कहते हैं अहम वहामि, योग कहते हैं जो वस्तु प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करा देने को। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, इसका नाम है योग। जो वस्तु हमारे पास नहीं है और होनी चाहिए वो मिल जाए, इसका नाम है योग। और जो वस्तु हमारे पास हमारे काम की है उसकी रक्षा होती रहे, इसका नाम है क्षेम। ये दो शब्द मिलकर एक शब्द बना योगक्षेम। जो है उसकी रक्षा हो और जो नहीं है वो मिल जाए। हम लोग सब ये तो चाहते हैं। और क्या चाहते बताइए? जो हमारे काम की चीज है वो बनी रहे और जो नहीं है वो मिल जाए, यही सब चाहते हैं ना, इसी का नाम योगक्षेम। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, बहुत बड़ी बात। उसका योग और उसका क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ, दूसरे के द्वारा करवा दे सो नहीं। अर्जुन का रथ हाँका स्वयं भगवान ने, पर वो निर्भर हो गया। ये कथा बड़ी सुंदर आती है। महाभारत की तैयारी हो रही है, उद्योग चल रहा है, दोनों तरफ से सेना का संग्रह हो रहा है। इसी प्रसंग में एक दिन दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचते हैं श्री कृष्ण के पास। एक दिन श्री कृष्ण बड़े लीलामय, वो अपने अंतःपुर में महल में लेट रहे। दुर्योधन पहुंचे। दुर्योधन ने जाके देखा, ध्यान से सुनिएगा, दुर्योधन ने जाके देखा श्री कृष्ण आंख मूंदे लेट रहे। दुर्योधन ने सोचा कि सो रहा है, जगेगा तब बात करेंगे। अरे मांगने आया था ना, मांगने गया क्या करने के लिए? अभिमान गलित हो जाता है वहां पर। तो सोचा ये जब जागेंगे तब बात करेंगे, पर बैठे कहाँ? अरे हम राजा में ठहरे, हमारी एक पोजीशन है ना। ये पोजीशन वाले बेचारे बड़े घबराया करते हैं, इनको बैठने की चिंता, कहीं कपड़े में सल पड़ गई उनकी उसकी चिंता, कहीं ये एक बाल यूं निकल आया उसकी चिंता, कैसी कुर्सी इसकी चिंता, टेबल कैसी इसकी चिंता, जूतों की चिंता, न मालूम ये पोजीशन जिसको कहते हैं वो कितनी कितनी व्यर्थ की चिंताएं। तो चिंता लग गई दुर्योधन को, कहाँ बैठे, हम कोई छोटे थोड़ी हैं, हमारी पोजीशन ये कृष्ण से छोटी थोड़ी है। ये सोया है भला, चाहे आए हो मांगने के लिए, तो बैठेंगे अपनी पोजीशन से ना। तो वहां तो व्यवस्था सारी पहले थी, कुर्सी उर्सी सब उठा ली गई। पहले एक कुर्सी रखी थी सिरहाने की तरफ। दुर्योधन ने देखा कि भाई कुर्सी तो क्लियर है, अपने योग्य ऊपर है ना, उसके सिर की तरफ है, तो अपनी पोजीशन के लायक भी है, अपने छोटे थोड़ी हैं। तो अपनी पोजीशन को संभालते हुए दुर्योधन जी सिरहाने की कुर्सी पर जा बैठे। कुछ देर के बाद पहुंचे अर्जुन। अर्जुन ने देखा श्याम सुंदर सो रहे हैं। अर्जुन भूल गए मांगने आए हैं। वो श्री मुखारविंद का सौंदर्य माधुर्य देखकर अर्जुन मुग्ध हो गए। अर्जुन के रोमांच आया, अर्जुन के नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे, हाथ जुड़ गए। अर्जुन वहीं खड़े रह गए, उस मुख कमल को देखने के लिए अपने नेत्रों को भ्रमर बनाकर। नेत्र भ्रमर लग गए मुख कमल का मकरंद पान करने, एक टक देख रहे हैं। अब भगवान ने आंख खोली। वो तो योग निद्रा न थी, बनाई हुई नींद, जागते हुए का क्या जागना। आंख खोली, अर्जुन सामने दिखे, आंख हाथ जोड़े, भैया अर्जुन कितनी देर हुई? प्रणाम तो किए हुए थे। अब दुर्योधन ने देखा पीछे की सराहनी पर बैठे हुए कि कहीं पीछे इससे बात न कर ले, हम तो पीछे बैठे हैं। तो बोले जयगोपाल जी की शादी न करे। दुर्योधन की लड़की ब्याही थी श्याम सुंदर के लड़के के साथ, ये संबंध रहा है। अरे बोले दुर्योधन जी आप
ये बाम दृष्टि हो गई, भले बाम, बाईं ओर से देखा भगवान ने। दुर्योधन जी आप? हाँ बोले मैं। तो बोले क्या करूं, अर्जुन सामने था तो पहले वो दिखा, जो सामने वो पहले दिखे, जो पीठ की ओर रहे वो कैसे दिखे, पहले सामने वाला पहले दिखे। तो बोले आप आइए इधर। भगवान बैठ गए उठ करके, अर्जुन खड़ा सामने, ये बैठे सिराने की ओर, भगवान बीच में पलंग पर बैठ गए। बोले अच्छा कहिए कैसे आए। दुर्योधन ने कहा महाराज आप जानते हैं हमारा और पांडवों का युद्ध होने वाला है, आप हमारे समधी हैं, आप हमारी सहायता कीजिए, अपना सैन्य बल हमको दीजिए। अच्छा बोले भैया अर्जुन तुम कैसे आए। बोले महाराज मैं भी इसी काम के लिए आया। तब भगवान बोले भैया अब हम क्या करें बताओ, तुम भी समझी ये भी समझी, दोनों हमारे तो संबंधी रह गए। तो हमारे पास दो चीज है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दो चीज है। एक तरफ हमारा सारा सैन्य बल है, हमारी सारी सेना हथियार बंद, सब प्रकार के सामान से संयुक्त पूरी नारायणी सेना, और एक तरफ मैं अकेला। अब दोनों मेरे अपने, मैं लड़ूं किससे, तो मैं लड़ूंगा नहीं। एक तरफ बिना हथियार वाला निशस्त्र मैं, और एक तरफ शस्त्रों से सुसज्जित मेरी सारी नारायणी कोटि कोटि सेना। ये दो चीज मेरे पास है। तो लेकिन दुर्योधन जी मैंने देखा अर्जुन को पहले, और अर्जुन आपसे छोटा भी है, इसलिए पहले अर्जुन मांग ले। अर्जुन ने सोचा मन में कि भगवान ने बड़ा मंगल किया, पहले मुझसे पूछ लिया, अगर पहले इनसे पूछ लेते और ये कहीं सेना के बदले भगवान को मांग लेते तो मैं तो मारा जाता। बड़ा अच्छा हुआ इन्होंने मुझसे पूछा। बोले महाराज मुझे तो आपकी आवश्यकता है। दुर्योधन ने सोचा बड़ा ही अच्छा हुआ, सरस्वती बैठ गया अर्जुन के मुंह पर। अरे कहीं अर्जुन मांग लेता सेना को, इसको इस कम वक्त को लेकर हम क्या करते। बड़ा अच्छा बाबा महाराज, ठीक ठीक ठीक, सेना हमारी रही और आप इनके रहे। हाँ बोले अर्जुन ठीक, बोले ठीक। बोले अच्छी बात है, अभी ऑर्डर लिख दिया जाए। अरे कभी मन बदल जाए फिर। भगवान से कहा दुर्योधन जी ने कहा अभी। हाँ बोले अभी। लिख दिया गया कि सारी नारायणी सेना वो अच्छी तरह से सुसज्जित, ये दुर्योधन के पक्ष में पांडवों से लड़ेगी। भगवान के हस्ताक्षर हो गए। दुर्योधन का काम है, बोले हम जाए महाराज। आप पधारी। वो अपना ऑर्डर लेकर वो चले। अब रह गए ये दो सुंदर सखा और अर्जुन। भगवान कहने लगे अर्जुन तुम बड़े भोले आदमी मालूम होते हो भला। एक तो पीछे आए, कहीं पहले उसने बात कर ली होती तो मैं आंख मुंह की सोया, भला बताओ मैं क्या करता। दूसरे फिर तुमको पहले चांस दे दिया मैंने मांगने का कि तुम मांग लो पहले, और तुमने इतने भोलेपन का काम किया कि सेना सारी छोड़ दी। ये भी कोई बुद्धिमानी है। परीक्षा करते हैं भगवान भला, प्रेम के बड़े परीक्षक। अर्जुन के तो वही नेत्रों में फिर आंसू बहने लगे। बोले श्याम सुंदर अब भी मुझे आप ठगना चाहते हैं। जिस सेना में नारायण नहीं, वो नारायण शरीर नारायणी सेना में क्या है। जिस शरीर में आत्मा नहीं, बड़ा बलवान शरीर था और है, पर उसमें से प्राण निकल गए, उसमें से आत्मा निकल गई तो मुर्दा क्या करेगा। नारायण से विहीन नारायणी सेना दुर्योधन का क्या काम देगी। मुझे तो नारायण की आवश्यकता है। हे नाथ मेरा मनोरथ पूरा हो गया, मुझे आप मिल गए और प्रतिज्ञाबद्ध होकर मिल गए। आपने कहा मैं रहूंगा उस तरफ, जब मुझे ले लेगा बस आप रहिए मेरे साथ। भगवान प्रसन्न हो गए। प्रसन्न तो से ही पूछा अच्छा अर्जुन मुझसे क्या काम कराओगे। यहीं पर सोचना है भला, हमसे भगवान पूछते हैं हम सभी से, अर्जुन की तरह से कि हमसे क्या काम लोगे। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान्याहु
ये उपनिषद के वाक्य हैं, कठोपनिषद के। इंद्रियां शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। अगर बुद्धि ठीक रही तो सारा मामला ठीक, और बुद्धि नाशात तो नश्यति। रथ में सारथी ही प्रधान है, सारथी के हाथ में रथी का जीवन है। सारथी बचा दे और मरा दे। तो अर्जुन ने कहा, महाराज ये जीवन की बागडोर आपके हाथ में रहेगी। ये रश्मि, ये मेरे रथ की रश्मि, रथ की ये लगाम, इसको आज से आप संभाल लें, बस। और क्या चाहिए? हमारे जीवन रथ के लगाम भगवान संभाल लें। भगवान ने कहा ठीक। अर्जुन की विजय आज हो गई। निर्भराम भक्ति, निर्भराम भक्ति, लगाम सौंप देना, निर्भराम भक्ति। भगवान पर बिना शर्त के, बिना किसी करार के, बिना किसी समझौते के, बिना किसी मांग के, बिना किसी मनोरथ के अपने आप को सौंप दिया जाए। मैं तुम्हारा, बस तुम स्वीकार कर लो कि ये मेरा। और भगवान तैयार हैं। भला भगवान स्वयं चाहते हैं कि कोई मुझे अपना बना ले। भला भगवान सबके अपने हैं, तथापि हम भगवान को अपना नहीं मानते। इसलिए भगवान निरंतर चाह करते हैं कि कोई मुझे अपना तो बना ले। वो पास पास आते हैं, वो हमारे समीप आते हैं और हम उन्हें निकाल देते हैं। भैया झूठी बात कैसे निकाल देते हैं? भगवान जब याद आते हैं तो मन में आते हैं कि नहीं, और फिर हम भूलते हैं कि नहीं? याद आए तो भगवान मन में आए, और हम फिर भूले तो भगवान को धक्का दे दिया। तो महाराज दूसरा काम है अभी हमारे। हम भगवान से न मालूम कितनी बार दिन में कहते हैं, आप सब कहते हैं, देखिए महाराज हमारे बहुत काम है। कभी फुर्सत के समय आप भले आया कीजिए कि दिन भर आके हमारे कामों में आप बाधा देते रहें, ये हमें स्वीकार नहीं। ये शब्द न हो, पर ये शब्द हमारे हृदय में रोज बोले जाते हैं। नहीं तो भला ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए हम भगवान को भूल जाए? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके लिए हम भगवान की अवहेलना करें? ऐसा कौन सा धन है जो उस धन से बढ़कर है? ऐसा कौन सा सौंदर्य माधुर्य है जो उस सुंदरता मधुरता से अधिक हो? पर हम तो भूलते हैं। तो भगवान पर हमारी निर्भरता नहीं। ये जो भगवान की विस्मृति है, ये इस बात को बताती है, सिद्ध करती है कि भगवान की महत्ता, भगवान का सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य हमारी दृष्टि में जचा नहीं। भला कैसे भूला जाए? वो इतना सुंदर कि सारी सुंदरता उस सौंदर्य समुद्र का एक कण भी नहीं। जगत के निखिल सौंदर्य को, जगत के सारे सौंदर्य को आप इकट्ठा कर लीजिए एक जगह, तो वो जो सौंदर्य सागर है उसका एक कण भी नहीं होता। जगत के सारे आनंद को, सारे स्नेह को, सारे वात्सल्य को आप अनंत काल तक के वात्सल्य को ले लें, स्नेह को ले लें, उस समुद्र का एक कण भी नहीं होता। उसे हम भूल जाते हैं। ये भूलना सहन कैसे हो? एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि बहन भूला जाता नहीं, भूलने की कोशिश मैं करती हूँ, पर वो ऐसी विलक्षण वस्तु है, एक बार झांकी हुई थी, परंतु वो नेत्रों से, वो हृदय से कभी उतरती नहीं। उसे कैसे उतार दूं, कैसे छोड़ दूं? तो ये जो हम भूल जाते हैं भगवान को जगत के धन के लिए, ये सिद्ध होता है कि हम भगवान का ऐश्वर्य उससे कम मानते हैं। जो भगवान के सेवक है ना, प्रेमी जन, उनके लिए भगवान कहते हैं नहीं भूलने वाले, सालोक पार्सी सालोक सामीप्य दारूकल्पतमेव दीयमानं न गृह्णन्ति
विरामसेवनम जना। 5 प्रकार के सबसे बड़े आनंद हैं जिनको 5 प्रकार की मुक्ति कहा गया है। सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य, सारूप्य और एकत्व। भगवान जिस लोक में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस दिव्य धाम में रहते हैं, वहाँ रहने को हमें मिल जाए ये सालोक। भगवान के जो अनंत ऐश्वर्य है, धन वैभव, उस प्रकार का हमको भी मिल जाए ये सात्विक। भगवान जहाँ विचरते हैं उनके आसपास हम भी विचरा करें, ये समीपता, सामीप्य। भगवान का जैसा रूप है, उनकी जैसी आकृति है, चतुर्भुज द्विभुज जैसे, उसी प्रकार का हमें रूप मिल जाए ये सारूप्य। और भगवान के अंदर हम प्रवेश कर जाएं ये एकत्व। ये मुक्ति के 5 प्रकार शास्त्रों ने माने हैं। सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, एकत्व। तो भगवान ने कहा बोलो कौन सा लेते हो। एक भगवान का प्रेमी जन था, सेवा में संलग्न। उसने कहा कि देखो भाई, तुमने बहुत दिन सेवा की, अब तुम्हें सेवा का फल कुछ मिलना चाहिए ना। तो 5 प्रकार का जो परमानंद है, ये 5 ले लो, एक ले लो, कोई सा ले लो, ले लो। भगवान देने लगे। उसने कहा महाराज, दीयमानम न गृह्णन्ति विनामसेवनम जनाः। ये भगवान के वाक्य वो कहते हैं, दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी वो स्वीकार नहीं करता। मांगने की बात तो अलग रही, बोले हमने बहुत दिन सेवा की, अब तो कहीं हम रिटायर हो जाए, हमें बैठे बैठे खाने को मिले, कुछ नहीं। दीयमानम न गृह्णन्ति विनामसेवनम जनाः, देने पर भी वो लेता नहीं। तो क्या कहता है कि महाराज मुझे तो सेवा मिलनी चाहिए, मेरी सेवा को छोड़कर, बिना मत सेवनम बिना, मेरी सेवा को छोड़कर देने पर भी मेरा सेवक, मेरा जन, जमन मेरा आदमी, मेरा अपना स्वीकार नहीं करता। वो केवल सेवा चाहता है। ये सेवक का दर्जा, ये सेवक का अधिकार, सेवा का अधिकार जिनको मिल जाता है, उनकी तो बात बहुत परे की है। उसके पहले ही निर्भरा भक्ति में अपने को भगवान पर छोड़ दिया जाता है। भगवान जो करें उसी में हमारा मंगल, भगवान जो सोचें उसी में हमारा मंगल, भगवान की तरफ से जो मिले उसी में हमारा मंगल। ये निर्भरा भक्ति इसका नाम है। निर्भरा के बाद दासत्व की प्राप्ति होती। दास भक्त जो है ना, वो उस दिन अपनी बात हुई थी, किसी दूसरे का दास नहीं होता, किसी दूसरे को दास नहीं बनाता, न कोई उसका स्वामी, न वो और किसी का स्वामी। दासत्व से मुक्त और सबको दासता से मुक्त कर देने वाला, इस प्रकार का जो होता है वो भगवान का दास होता है। इसके बाद वो चलती है चीज आगे। और बिन्नानी जी आए क्या, वल्लभ दास जी आए, इतनी देर हुई। अच्छा, मैंने आके पूछा था आपको ये इसलिए कि आपने किसी विषय पर कहने के लिए कहा था। अच्छी बात है, वो वही चल रहा है, अब चलेगा आगे वो। तो ये 5 प्रकार के, ये बड़ा सुंदर विषय आ रहा है। 5 प्रकार के रस है भक्ति में। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, ये 5 रस हैं। सबसे पहले शांत रस। शांत रस का स्वरूप है वेदांत के साधनों में जो तीसरा साधन है, सत संपत्ति की प्राप्ति हो। मन वश में है, इंद्रियां वश में है, किसी भी भोग की ओर मन नहीं चलता, भोगों से चित्त की उपरति हो गई, केवल भगवान की और भगवान की सेवा की ओर ही मन जाता है और चाहता है मुझे भगवान की सेवा ही मिले, बचने की मन इंद्रियों से। ऐसा जो है वो शांत रस का भाव। शांत के बाद दास्य आता है। भला ये बहुत समझने का विषय है। शांत के बाद दास्य आता है। जो नौकर अपनी इंद्रियों का गुलाम हो,
अपने खाने पीने, देखने, सुनने, सूंघने, स्पर्श करने इत्यादि विषयों में ही जो फंसा हो वो सेवा क्या करेगा। तो भगवान का सेवकत्व प्राप्त करने के लिए शांत रस की मन इंद्रियों के वश में करके भगवान की सेवा में लगा देने की योग्यता संपादित हो जानी चाहिए। ये शांत रस है। शांत रस माने चित्त की वृत्तियां भोगों से उपरत होकर प्रशांत हो जाए, ये शांत रस है। शांत रस होने पर दास्य आता है। एक बड़ी अनोखी मिसाल है, वो कोई उसे कल्पना मानते हैं, पर कल्पना भले ही हो, वो है बड़ी अच्छी सीखने की चीज, पुरानी चीज है, बार बार याद करने की। भगवान राम लंका पर विजय करके अयोध्या लौट आए, राज्याभिषेक हो गया, दरबार का सारा काम समाप्त होने को है। एक दिन ऐसा रखा गया, अब आज पुरस्कार वितरण होगा, उपाधि वितरण होगी। ये बहुत बड़े महत्व का काम है। आप देखते हैं जब इनाम बांटा जाता है और जब विश्वविद्यालय में उपाधियों का वितरण होता है, तब कैसा कैसा लोगों में उत्सुकता का भाव होता है। राम की सेवा करने वाले जितने भी लंका के साथी हैं, उन सबको आज इनाम बांटा जाएगा। इसका एक दरबार लगेगा, एक बड़ा समारोह होगा, दरबार लगा, सूची बन गई लंबी। सूची में इनाम पाने वाले का नाम, इनाम की वस्तु का नाम और किसके हाथ से इनाम दिया जाएगा उसका नाम। बहुत लंबी सूची, सारी चीजें सजा दी गई, इनाम वितरण होने लगा। इनाम लेने वालों में सबकी आंख लगी, अब कि हमारा नाम आवेगा, यूं मुंह निकाल के देखते हैं, अब कि हमारा नाम आवेगा, उत्सुकता बढ़ी। इस दरबार में एक व्यक्ति ऐसा है जिसको पता नहीं है इनाम बंट रहा है, जिसको पता नहीं है नाम बोले जा रहे हैं, जिसको पता नहीं है इनाम की वस्तुएं रखी हैं, जिसको पता नहीं है दरबार में कौन कौन बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। एक कोने में बैठा, जहां से भगवान राघवेंद्र और जनक नंदिनी श्री सीता जी का श्री मुखारविंद उसको दिख रहा है। बस आंखें एक टक निर्निमेष दृष्टि से देख रही हैं जुगल सरकार के मुखारविंद की ओर। पता नहीं क्या हो रहा है। वो है हनुमान दास भक्त। कहीं इंद्रिय नहीं जा रही, कहीं मन नहीं जा रहा। इंद्रियां सारी संयमित होकर, मन सब जगह से बिटुर कर एक केंद्र में आ गया। भगवान का चिंतन करता है मन, और आंखें लगी हैं भगवान में। क्या हो रहा पता नहीं। ये सब में होता है भला। मैं इतने जोर से बोल रहा हूं ना, आप में से अगर किसी का मन दूसरी ओर हो इस समय भी, तो आप कहेंगे तुम बोल तो रहे थे भाई, पर हमारा मन कहीं और चला गया, हमने सुना नहीं। तो कान बहरे नहीं थे। परंतु ये नियम है कि विषय के ग्रहण में मन यदि साथ नहीं होता, तो देखी हुई चीज भी देखने में नहीं आती, सुनी हुई सुनने में नहीं आती, स्पर्श की भी स्पर्श करने में नहीं आती। मन साथ होना चाहिए। तो दरबार लगा है, सब कुछ हो रहा है, पर मन जो है हनुमान का, वो केवल राम के चरणारविंद की सेवा में समर्पित है। सेवा के सिवा कुछ जानता नहीं। साधु के साधुतामीप्य सारूप्य गतमप्युतो दीयमानम न गृह्णन्ति विनाम सेवनम जनाः। हनुमान की आंख लगी राम की ओर। इनाम बढ़ चुका, सारी सृष्टि समाप्त हो गई, दरबार का सारा काम संपन्न हो गया। अब दरबार उठने को है। माता के मन में आई, मैया ने पूछा राघवेंद्र से, सरकार हनुमान तो कुछ नहीं मिलेगा है? भगवान बोले हनुमान को देने लायक वस्तु है नहीं। अरे इनाम किसे दिया जाए? जो इनाम चाहता है उसको, जो सेवा का बदला सेवा चाहता है, जो सेवा का इनाम, सेवा की बहुलता चाहता है, उसे कोई वस्तु देकर उसकी सेवा का तिरस्कार हो।
सुनु कपि तोहि उरिन मैं नाही, कर विचार देखा मन माही। प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। ऋणग्रस्त कर्जदार महाजन के सामने सर ऊंचा नहीं कर सकता। राम कहते हनुमान, मैं तुम्हारा कर्जदार, तुम्हारा बदला क्या चुकाऊं, प्रत्युपकार करो का तोरा। बदले में तुम्हारा उपकार तो मैं क्या करता, तुम्हारे सामने मेरा मन नहीं हो सकता। मैंने सोच लिया, सुन कपि तोहि उरिन मैं नाही, कर विचार देखा मन माही। मैंने विचार करके सोच करके देख लिया कि तेरे कर्ज को मैं चुका नहीं सकता, ऋण हो नहीं सकता, ऋणी ही रहूंगा मैं। तो हनुमान के लिए देने को क्या मिले। सीता जी के मन में फिर आई, हनुमान का गौरव बढ़ना था आज। दास क्या वस्तु होता है, दास रति कैसी होती है, दास कितना अपने आप को भूला हुआ होता है, और दास कितना अपने स्वामी को सर्वत्र सेवन करने वाला होता है। ये सिद्ध होनी थी बात आज। सीता जी के गले में एक हार था बहुमूल्य, कुबेर के यहाँ का हार रावण लाए। रावण की मृत्यु के बाद वो मिला विभीषण को। विभीषण ने जब भगवान राघवेंद्र लंका विजय करके जब चलने लगे, वो ला करके माँ के चरणों में डाल दिया। हाँ, राम ने कहा पहन लो। वो सीता के गले में हार था, बहुमूल्य नहीं अमूल्य, जिसकी दोहरी कोई कीमत नहीं कर सकता। इस प्रकार का अमूल्य हार सीता के गले में लटक रहा। मन में आई माँ के, कहा भैया ने राघवेंद्र से, सरकार ये हार दे दें। राघवेंद्र बोले, हनुमान के लिए अरे क्या है, कौन सी वस्तु ऐसी है जो हनुमान को तुम नहीं ले सकती, स्वयं जो अपने आप को दिए हुए है ना, दे दो। दरबार लगा है, जरा झांकी कीजिए उसकी ध्यान से। सब कोई नाम बन चुका। अब सीता राम में बातचीत हो रही है धीरे धीरे, और बीच बीच में आंख जाती है राम की और सीता के हनुमान की। सारा दर्शक मंडल, सारे वहां के सदस्य बड़े कौतूहल में पड़े, ये सरकार क्या बात कर रहे हैं और बार बार हनुमान की ओर क्या देख रहे हैं। सब बड़ी उत्सुकता के साथ देखने लगे क्या होने वाला है। इतने में सीता की दृष्टि, सीता जी ने हनुमान की ओर देखा और इशारा किया। वहां तो दृष्टि लगी थी कब सेवा का अवसर मिले और कब सेवा के लिए बुलाया जाए। सेवा के सिवा कुछ जानते नहीं हनुमान। दाशरथी में सेवक का जीवन होता है सेवामय, सेवा करने वाला नहीं, सेवा रूप, सेवात्मक। तो इशारा मिलते हनुमान आए। हनुमान ने आते ही प्रणाम किया, चरणों में हनुमान प्रणाम कर रहे हैं, सिर झुका है, और माँ ने अपने गले से हार उतारा और हनुमान के गले में डाल दिया। कहा उठो। हनुमान खड़े हो गए, गले में हार, उठा गए। हनुमान के समझ में नहीं आई बात, क्यों बुलाया गया, क्यों लौटाया गया। कोई सेवा की आज्ञा तो हुई नहीं, कोई अपराध हो गया, कोई भूल हो गई, या तो काम ही नहीं रहा। मुझे बुलाया माँ ने और मैं आया, और अब माँ कहते लौट जाओ, और वहां तो आज्ञा माननी है। लौट गए हम, जाके बैठे, गले में कुछ बोझ का मालूम हुआ। ये हम लोगों को नहीं बोझ मालूम होता, आसक्ति की चीज में बोझ नहीं मालूम होता। अब तो नहीं, पहले हमारे घरों की स्त्रियां जो है ना जी, इस जमाने पहले ये 300 400 भरी के गहने चांदी के पैरों में पहनती थी, और 200 भरी 300 भरी गले में लटकाए रखती थी, पर बोझ नहीं मालूम होता। स्वाभाविक, पर बोझ मालूम हनुमान को कैसे न हो, गहने का बोझ। राम का बोझ नहीं लगता हनुमान को। सारे विश्व को धारण करने वाले राम हनुमान के कंधे पर चढ़ जाएं, आसानी से ले जाते हैं, पर हार का बोझ आज सहन नहीं हुआ हनुमान को। हनुमान ने कहा ये क्या आ गया, उतारो। हार उतारा। अब आज भगवान की अनोखी लीला, सब जगह सब में सर्वत्र राम देखने वाले हनुमान
आज हार में राम को नहीं देख पा रहे, यूं देखें यूं देखें यूं देखें, राम दिखे नहीं हार में। जिस वस्तु में राम न दिखे वो दृष्टांत, यही तो महत्व। जिस वस्तु में राम न दिखे वो वस्तु भक्त के लिए सर्वथा त्याज्य। हनुमान ने सोचा कि शायद भीतर राम हो, ये जो पत्थर हैं चमकीले, इन पत्थरों के अंदर कहीं राम हो। अब महाराज हनुमान की जो चेष्टा हो रही है, सबकी आंख लगे हनुमान की ओर। हनुमान ने जब हार उतारा तो जो ही लोग बड़े बड़े वहां पर थे वो सब ताकने लगे, देखिए क्या करता है, अरे बंदर को हार दे दिया माता ने। अब बोले कैसे? हनुमान ने क्या किया, अंदर होंगे राम, बड़ा सुंदर बड़ा चमकदार जो हीरा था भारी, उसको लिया और तोड़ दिया। तोड़ के देखा तो अंदर राम नहीं दिखे, फेंक दिया। अब जौहरी के हृदय में आग लग गई, ओहो राम 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 राम, ये कितना बहुमूल्य कितना देश कीमती, ये समझता नहीं, हरे राम कैसे बोले क्या बोले। बड़ी बुरी बात मालूम हुई। हनुमान का तो क्रम चलता रहा, एक तोड़े दो तोड़े तीन तोड़े चार तोड़े, तोड़े और फेंके तोड़े और फेंके। अब जौहरी कर रहा नहीं गया, बेचारे उनके दृष्टि में मूल्यवान था ना, बेईमान तो वो नहीं। तो हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं, तो जौहरी ने कह दिया। वो तो फिर तोड़ से जाते हैं, सुना नहीं, तो चार बार और कहा। तब हनुमान जी बोले कि राम को देख रहे हैं। तो जौहरी ने कहा, भगवान सरकार तो ये सामने बैठे हैं ना, इन मणियों में क्या देख रहे हो? तो हनुमान ने कहा, जो सामने वही तो सब में है, सब में होनी चाहिए, इसीलिए देख रहा हूं मैं। अब जौहरी के मुंह से एक बात निकल गई। लक्ष्मण ने तो कहा क्या कह गए, पर निकल गई तो निकल गई। तो जौहरी ने कह दिया कि थोड़ा आपके हृदय में जो राम होंगे। हनुमान ने कहा है, कहते हृदय विलीन कर दिया। सबने देखा जो जुगल सरकार सामने बैठे हैं, वही सिंहासनस्थ राम सीता हनुमान के हृदय देश में विराजित हैं। बोल रामचंद्र। सारा दरबार स्तंभित रह गया। दरबार में सब चमत्कृत हो गए, राम प्रसन्न हो गए। हनुमान को बुलाया, हृदय से लगा लिया राम ने, मस्तक पर हाथ रखा। ये दास भक्ति, जो सेवक सेवा के बदले में भगवान से उसकी कीमत लेना चाहता है वो सेवक नहीं। तो दास के बाद, दास रति के बाद, ये शांत रति के बाद दास रति आती है। इसके बाद की तीन चीज और क्या बज गए, तो समय हो गया। अब तीन चीज इसके बाद और, सख्य सख्य वात्सल्य और मधुर। मधुर में फिर उसके कई स्तर और हैं। आपका जो प्रश्न था ज्योति भाव क्या है, वो मधुर तक पहुंचने पर पता लगेगा। उसमें शुरू होता है, पहले शुरू की बात शुरू होता है त्याग से, शुरू होता है इंद्रियों के संयम से, शुरू होता है मन के निग्रह से, शुरू होता है सारे जगत की सारी वासनाओं को नष्ट कर देने से। यहाँ से इसका आरंभ होता है। ये प्राइमरी स्कूल जो है, प्रेम का प्राइमरी स्कूल, वो शांत रस है, जहाँ इंद्रियों का मन का संपूर्ण संयम है, अपने लिए किसी वस्तु की चाह नहीं, अपना कोई काम नहीं। ऐसा जो शांत भक्त होता है वो दास रस का अधिकारी होता है। इसके बाद दासत्व कैसा होता है ये आपने अभी देख लिया हनुमान के दृष्टांत से। अब इसके बाद भूमि संक्षेप से मैं 10 मिनट में कह दूं, स्वामी और सेवक में जो भाव है ये शांत रस में नहीं। जैसे थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कीजिए, दास रस को समझने के लिए एक राजा है और राजा की बहुत प्रजा है, बहुत लोग हैं, तो सारे लोग भले राजा के भक्त हैं। और राजा क्योंकि भला राजा है तो सभी पर समान भाव से स्नेह करता है, सभी के सुख की व्यवस्था करता है,
सभी का सुख संपादन करता है, वो राजा। सब में समान प्रेम। अब उस प्रजा में से किसी एक आदमी को महल की नौकरी में दे दिया गया, तो वो प्रजा तो है ही, प्रजा के नाते जो भक्त था वो तो भक्त है ही, प्रजा के नाते जो राजा का स्नेह पात्र था सो है ही, पर घर का नौकर होने से और समीप आ गया। प्रजा के किसी जन को भक्त होते हुए भी राजा नहीं कहता कि विदा कर ले आओ, राजा नहीं कहेगा मेरा कर्म दिखा दो, राजा नहीं कहेगा मेरे हवा करो, परंतु घर का नौकर होने पर अधिक समीप आ गया। तो इनमें उत्तरोत्तर समीपता है। भला शांत में जो सामीप्य है भगवान को, उसकी अपेक्षा अधिक सामीप्य है दास्य में। अब वो भगवान प्रजा को नहीं कह सकते, ये तो भी भक्त है। एक को जो सेवा बन गया तो भाई जरा बिछौना बिछाओ, तो जल का गिलास ले जाओ, जरा हवा कर दो, ये अपना काम है उससे करवाते हैं, और वो सेवा के सिवा कुछ दूसरी चीज चाहता नहीं। ये है उसकी महिमा। तो उसके समीप आ गया, पर बड़ा व्यवधान है। स्वामी सेवक के बगल में नहीं बैठते, एक मर्यादा है, एक सम्मान है, सत्कार है, वो अलग बैठेगा। संभ्रम है, नीचे बैठेगा, बगल में नहीं बैठता, कान में सलाह नहीं देता, दूर बैठा अर्ज करेगा। समान आसन नहीं, समान विहार नहीं, समान भोजन नहीं, वो बड़ा प्रिय है। तो उसका दर्जा समानता का नहीं, स्वामी सेवक का है। कोई सेवक जब बहुत सेवा करते करते बड़ा विश्वास पात्र हो जाता है, तो उसे मालिक अपना मित्र बना लेगा, गला पूछता है। सुग्रीव सेवक था, उसे सखा बना लिया, विभीषण सेवक था, सखा बना लिया। तो सखा होने पर ये जो व्यवधान है दूरी का, ये निकल जाता है। समान आसन पर बैठते हैं, मंत्रणा करते हैं, सलाह देते हैं, विहार शय्यासन भोजनेषु समानता रहती है, तो और निकट आ गए। अब वो कड़ी बात भी कह सकता है। वो नीति शास्त्र में आता है कि मित्र अगर बुरे रास्ते में जाता हो, उसका कान पकड़ के भी खींच ले, ये मित्र का अधिकार होता है। तो और आगे बढ़ा, दास से सखर इससे आगे बढ़ा हुआ। और जो बहुत पुराना मित्र हो जाता है, वो माँ बाप की तरफ रक्षा करने लगता है। वात्सल्य, वात्सल्य में समीपता और अधिक है। शांत से दास्य में अधिक, दास्य से सख्य में अधिक। वात्सल्य में सखा जो है वो माँ की भांति डांटेगा नहीं, डांटेगा जरूर, पर वो लकड़ी हाथ में लेके बांधने को तैयार हो गई यशोदा मैया, ऐसा नहीं। सखा बढ़ा हुआ है दास से, वो डांटता है, पर उसके डांटने में वाणी का तो काम है, इससे आगे नहीं। एक बार के बाद भागवत में आता, बड़ा सुंदर, सखाओं में छोटे बच्चों में होड़ लगी, बोले जो हारे वो घोड़ा बने, हारे वो घोड़ा बने। तो भगवान अगर कहीं भगवत्ता को लिए रहे तो कौन उन्हें हरावे, और भगवत्ता ली है भगवान के सख्यत्व में रस कहाँ, ये तो हाथ जोड़ने लायक भगवान है। डर लगता है तो भगवान हार गए, हार गए, हार बन गए भगवान, हार गए तो सीधा मैंने कहा बनो घोड़ा, तो घोड़ा बने। ये ऐसा सख्यत्व में होता है, ये दासत्व में नहीं होता। एक बार की बात, ये जंगल में गए, वन में गए, अब इनको तो मित्रों की डांट सुनने में आनंद आता, मजा आता, इन्हें कौन डांटे, ये तो इस लीला में कि डांट फटकार पड़ती है, ये सबको डांटे, सब इनसे डरे, यमन भी डरे और मृत्यु भी डरे, इंद्र भी डरे, सब डरे, पर इनको कहीं डरना भी पड़ता है इन रस के क्षेत्र में। एक बार के बाद जंगल में गए तो उनको डांट सुनी, तो इन्होंने कहा कि भैया जरा गायों को संभालना और हम जरा थोड़ा सा आराम करने, बोले हाँ कन्हैया कर लो। कन्हैया का आराम में सबको आया, तो कन्हैया का वियोग सहन नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि एक कदम का पेड़ था, बड़ी एक विशाल डाल थी चौड़ी, अब अनोखा सोना इनका कन्हैया जो ठहरे,
लीला में नीचे नहीं सोए, इस डाल पर जाके सोए, डाल पर सो गए। अब घड़ी आज घड़ी 2 घड़ी तो काम चला, अभी सखाओं से तो रहा न जाता नहीं जाके बिना, और वो जाके सो गया। अरे कन्हैया, अरे कन्हैया, कन्हैया जागता हुआ क्या जागे, इसे तो दांत न सुननी मित्रों की। जब नहीं जागा तो सूरदास ने देखा इसको, बोले न्यारी करो हरिया पनी रैया, न्यारी करो हरिया पनी रैया, ना हम चाह कर नंद बाबा के, ना तुम हमारे नाथ गुटैया, न्यारी करो हरिया पनी रैया। हजरा अपने गायक वाला है, हम तुम्हारी बात करना है, बात तो होगा, तुम हमारे मालिक ने, तुम तुम्हारे बात के नौकर, तो गया जा करके नींद में मतवाला होकर के हमसे करे जा गाय के समान उठो नीचे। ये सच तुम्हें कथा में कितना गाली किया जाता है। इसके बाद बात कर ली, मैया तो दांत मैया नजर न लग जाए बच्चे को, नजर न लग जाए, राम ये गाय को लेके पूछ फराती और लेके काजल यहाँ टीका लगा देती है कि कहीं नजर न लग जाए बच्चे। वर्षों वर्षों ले करके अभिमंत्रित करके फेंकी, पूजा अभिषेक करवाती है, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्तिवाचन करवाती है। सूचना के चल गए स्तनों पर तो मैया ने बड़ा स्वस्तिवाचन करवाया। अरे राम राम राम, कहीं भूत वूत लग गया तो आफत होगी, तो पेटनी के ऊपर जा बैठे। ये वात्सल्य मैया था, और कहीं लिखी ज्यादा न खा ले। ये कहते भैया भूख लगी मुझे, अभी मैं और दूध पीऊंगा। मैया ने सोचा कि ज्यादा पी लेगा तो आफत हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगी, बीमार हो जाएगा, बोले उठो नीचे, पर नहीं उतरता। ये महाराज मैया का दर्जा। इसके बाद माधुर, संक्षेप में कहता हूँ, मधुरता में सर्वार्पण, पति पत्नी में सर्वार्पण है। इसके अगले 2 भेद हैं, वो जरा लंबी चीज है, वो आज बताने का अवसर नहीं, कभी मौका लगा तो फिर नहीं तो नहीं। इसकी प्रतीक्षा रखिए मन में। इस पर की एक बात याद रखने के, जितना जितना त्याग अधिक बढ़ेगा उतना उतना प्रेम अधिक बढ़ेगा। ये भोग के साथ प्रेम नहीं रह सकता, ये बात याद रखनी चाहिए। जहाँ काम तहाँ राम, भोग और प्रेम तो साथ साथ नहीं रह सकते। इंद्रियों का दमन, मन का दमन, ये सबसे पहले आवश्यक है दास रति में। गोपियां ये बहुत बड़ी संयम वाली थी। उनके जीवन में कृष्ण सुख के अतिरिक्त किसी प्रकार की इंद्रियों की संचालन क्रिया नहीं होती। गोपी की आंख और चीज देखती नहीं, देखना चाहते नहीं, हम किसी चाहे उन्हें देखो तो देखो। उनके खाने से किसी को सुख मिले तो वो खाती, तो वो नहीं खाते। उनका खाना अपने लिए नहीं, पीना अपने लिए नहीं, कपड़े पहनना अपने लिए नहीं, उनके किसी सुख के लिए निजेंद्रिय प्रीति इच्छा नाम काम। ये लेकिन सरकार में बड़ा सुंदर तैयार है, निजेंद्रिय प्रीति इच्छा नाम काम, कृष्ण सुख इच्छा धरे प्रेम नाम। अपने इंद्रियों को तृप्त करने की जहाँ इच्छा है उसका नाम काम। ये अपनी यहाँ भी आपके द्वारा मैं सुख पाना चाहूँ उसका नाम काम, और अपना सर्वस्व देकर आपको सुखी करना चाहूँ उसका नाम सुखे सुखित्व। सूत्र है नारद जी का, इसके सुख में सुखी होना उसका नाम है। वो सुख चाहे नरक में मिले चाहे वैकुंठ में मिले। अगर वैकुंठ में सुख मिले तो वैकुंठ जाने से इनकार नहीं, तो नरक में अगर सुख मिले प्राणनाथ को तो नरक लाख दफे स्वीकार, नरक से हटने की वांछा नहीं। नरक से मतलब नहीं, स्वर्ग से मतलब नहीं, मतलब है अपने प्रेमास्पद भगवान के सुख से। ये गोपी भाव में पदर्पिता खेलाचारता तो सुखे सुखित्वम, ये पहली बात। इसके बिना
गोपी भाव की आराधना की बात नहीं करनी चाहिए। गोपी भाव ये त्याग की पराकाष्ठा, जहाँ त्याग की सीमा से आगे बढ़ जाता है वहां से गोपी भाव आरंभ होता है। भुक्ति मुक्ति स्त्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत प्रेम सुख कथम हृदय भवे। जब तक भुक्ति और मुक्ति की पिशाचिनी इच्छा हृदय में वर्तमान है तब तक प्रेम के अंकुर का उदय नहीं होता। प्रेमांकुर उदय के लिए त्याग, संयम, इंद्रियों का त्याग, मन का त्याग, भोगों का त्याग, ये सबसे पहले आवश्यक। जिसको अपने लिए चाहिए वो भगवान को क्या देगा। इसीलिए भगवान ने कहा, रात अपनी बात हुई थी, मगर थे दही कहा, ये कहा गोपियों ने मेरे लिए अपने सारे कामों का परित्याग कर दिया। उनका अपना कोई काम रहा ही नहीं, उनके अपनी आंख अपने देखने के लिए नहीं, अपने कान अपने सुनने के लिए नहीं, अपनी जीवा अपने चखने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी अपने जीने के लिए नहीं, अपने प्राण अपने प्राणों के लिए नहीं। ये जो सर्वार्पण है, सर्वार्पण बदला पाने की तो कोई भावना ही नहीं, देने पर भी स्वीकार करने इसकी भी कल्पना ही नहीं। केवल ये देखता रहे कि इसमें सुख मिलता है। ये विषय जातीय सुख और आश्रय जातीय सुख, ये दो भेद होते। ये राधा माधव का जहाँ तत्व का निरूपण है वहाँ समझने की बात होती है। जो प्रेम करके सुख देता है वो है आश्रय जातीय प्रेम। जिसको सुख देता है वो सुख पाने वाला है, सुख जिससे पाता है वो है विषय जातीय प्रेम। आश्रय जातीय प्रेम राधा तत्व है, विषय जातीय प्रेम श्री तत्व। लेकिन आश्रय जातीय प्रेम में क्या चीज है? विषय जातीय प्रेम की अपेक्षा अनंत गुना अधिक सुख है। क्यों सुख है? त्याग। आपको सुखी बनाकर मेरे सर्वस्व त्याग के द्वारा आपको मैं सुखी बनाऊं, आपको सुखी देखकर मुझे आपसे अधिक सुख मिले, ये है आश्रय जातीय सुख प्रेम का। अपने लिए राधा कुछ नहीं करती, श्री कृष्ण को सुखी देखती है, बनाती है अपने सारे कार्यों के द्वारा। स्वभाव श्री कृष्ण को जब सुखी देखती हैं तो वो सुख इनके अंदर अवतरित होता है, अनंत गुना अधिक होगा। इनके सुख को जब वो देखते हैं तब उनका सुख बढ़ता है उससे अनंत गुना। ये सुख की और प्रेम की होड़ लगी रहती है राधा माधव में निरंतर, ये उनका नित्य रास है। इसमें केवल त्याग ही त्याग, कहीं पर भोग का नाम निशान नहीं, केवल त्याग है। कहीं भोग दिखता है तो वो हमारा भोग नहीं, वो त्याग का एक परम उज्ज्वल, इसी उसका नाम उज्ज्वल रस है। ये त्याग का एक परम उज्ज्वल, परमोत्कृष्ट, सुरमुनि वांछित स्वरूप है जो बड़ा दिव्य है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। विषयी पुरुष उसकी कल्पना नहीं कर सकता। उनका जो भोग है वो किस जाति का। तो ये हम अपने इसका आरंभ हम कहाँ से करें? इस प्रेम का आरंभ हम घर में करें, घर वालों के लिए अपने त्याग करें, प्रेम आरंभ हो जाएगा। जितना जितना हम त्याग करेंगे फिर भोग करें उनके लिए भोग करें। तो दादाजी बच्चों का बड़ा भाव दादाजी में हो तो वो कहेंगे कि दादाजी खा रहे हैं अच्छी तरह से, पेट भर जाएगा, धंधे में खिलाएंगे ज्यादा, हमें वो खेल करने में तो ज्यादा काम में दादाजी खूब खाएं, दादाजी खूब। तो दादाजी खाते हैं तो उनको प्रेम देने के लिए तो दादाजी को वो खिलाते हैं अपने साथ खेलिए। तो कहीं वो दादाजी खा रहे हैं, भोग कर रहे हैं, तो भोग किस लिए है? उनके लिए। किसी ने कहा कि ये यशोदा मैया जो है ये पहले तो बात याद करती थी, बड़ी बैराग्यवती थी, और अब जब से ये कन्हैया जाया
तब से तो ये बड़ा बटोर कर रखने लगी, बड़ा संभालने लगी। जब ने कहा अगर अपने लिए भी संभालती है तो कन्हैया है। तो सुंदर सी बात है कि समाप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण राउत को साथ लेकर चले गए मथुरा। जाते समय कह गए थे कि मैया बाबा मैं आऊंगा। तो मैया बाबा ठीक आने लगे। अब कन्हैया आवे, अब कन्हैया आवे। तो जो कोई उस रास्ते से आता मैया पूछी आए। जाने वाले दिखाए तंग आ गए यशोदा मैया के मारे। उनका तो एक ही काम, कोई आवाज होकर रखाया हो। एक दिन के बाद रथ की आवाज सुनी, मैया बाहर गई, देखा रथ आके खड़ा हो गया। मैया ने देखा रथ में देखा नंद बाबा अकेले, नंद बाबा अकेले कन्हैया को छोड़ के आ गए। देखते ही मैया मुँह हो गई। नंद बाबा बड़े परेशान, पानी वानी मंगवाया गया। वो सुबह तो रोने लगी और बोली आप कैसे आ गए? हमने सुना था कि भगवान राघवेंद्र राम को छोड़कर सुमंत वापस लौट आए और दशरथ को पता लगा सुमंत के आने का, राम को छोड़कर दशरथ मर गए, पूछने के नाम से मर गए। तो आप फिर छोड़ा, आपके प्राण नहीं कहते। तो पति से पत्नी कहती है, भला सती पत्नी कहती है, कितना स्नेह। इसका उत्तर देते नंद बाबा, यशोदा तुम्हें क्या जिंदा आ सकता था? तुम ऐसी कल्पना करती हो? मेरा जीवन तो कन्हैया के साथ था। पर यशोदे कन्हैया ने कहा मुझसे बाबा तुम जाओ, मैं जल्दी आऊंगा। अब मैं क्या करता? कन्हैया कल को आवे और कन्हैया को मैं न मिलूं, कन्हैया को कितना दुख होगा। कन्हैया को दुख न हो इसलिए मुझे जीना है और मेरे जीवन का कन्हैया को सुख हो दुख न हो, जिंदगी का मोह नहीं, जिंदगी रखनी नहीं। पर जिंदगी कन्हैया को दुख न हो इसलिए रखनी है। ये तत्व के सुखित्व ये है प्रेम। जीना उसके लिए, मरना उसके लिए। ये चीज जहाँ पूरी विकसित है उस क्षेत्र का नाम है ब्रज, चाहे वो कहीं हो, यहाँ जो मिलता है। इस भाव का जो व्यक्ति है उसका नाम है गोपी। वो चाहे पुरुष हो, लहंगा पहनने की आवश्यकता नहीं, भाव की आवश्यकता है। इस प्रकार का जिसमें त्याग है वो है गोपी प्रेम, चाहे उसका नाम काम हो। प्रेम ही गोपरामाणाम काम इत्य गमत प्रधान, ये तंत्र के वाक्य हैं कि गोपियों के महान प्रेम का नाम काम है। काम शब्द से नहीं डरना है। वेद में सकामयत, भगवान ने कामना की, भगवान ने कामना की एक को हम बहुत श्याम हो, एक बहुत हो जाऊं। काम शब्द बुरा नहीं, काम का प्रयोग बुरा, अवैध काम बुरा, भगवत रूप काम बुरा। तो वहाँ काम है ही नहीं। ये जीव कहते काम विजय के लिए रासलीला हुई, ये ठीक मुझे नहीं दसता। काम हो तो काम विजय हो। प्रेम के दिव्य साम्राज्य में काम नहीं आ सकता। काम का प्रवेश प्रेम राज्य में नहीं होता। काम तो कलुषित चित्त जन का है, अधोदृष्टि जन की है। वहां पर काम जाता है, वहां काम को जाने के लिए अवकाश मिलता है। जहाँ दिव्य प्रेम राज्य है वहाँ इंद्रियों को चरितार्थ करने वाला काम जा नहीं सकता। दूर दूर अति दूर काम हुआ आ नहीं सकता। तो यहाँ काम की चीज नहीं, यहाँ तो है केवल केवल प्रेम, और प्रेम का स्वरूप है सब सुखे सुखित्वम। प्रेमास्पद का सुख ही जीवन है और कोई जीवन नहीं। स्वभाव साधन नहीं, स्वरूप वस्तुगत तत्व, जीवनगत तत्व। जीवन ये गोपी का स्वरूप है, और ये स्वरूप जहाँ पराकाष्ठा को प्राप्त है, जिस स्वरूप की काय व्यूह रूपा श्री गोपांगनाएं हैं उसका नाम है राधा, उसका नाम है राधा। तो ये स्नेह प्रणय मान
राग अनुराग भाव महाभाव महाभाव